तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस क्लास में हम लोग 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर को लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ मुख्य बिंदु पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ कहने का मतलब है हम इसमें हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ है उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोग जहाँ बैठे होंगे आपके पास बहुत सारे वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी जो स्थान भी घेर रही होंगी, जिसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा और जिसे धक्का देने पर कुछ अवरोध उत्पन्न भी कर रही होगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अगर ये 3-4 गुण अगर उसमें पाया जाता है तो उसे हम लोग पदार्थ के श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए हम लोग पदार्थ का डेफिनेशन समझते हैं और बाकी जितने भी बिंदु हैं उसको भी हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। पहला है पदार्थ क्या है, इसको जानेंगे। फिर इसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, फिर इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले पदार्थ क्या है इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। हमारे हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है जिसे हम लोग भार कहते हैं, आयतन को ऑक्यूपाई करती है। आयतन मतलब इसमें आयतन होता है यानी कि स्थान को ऑक्यूपाई करती है, घेरती है। स्थान घेरती, घेरना, आयतन एवं अवरोध उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पहला हो जाएगा आपका मोबाइल। दूसरा, आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं क्योंकि उसमें भी कुछ स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसमें कुछ वजन होता है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी क्या है, एक पदार्थ है। तो इतना हमारा पदार्थ के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब जानते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ होता है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनके द्रव्यमान बहुत ही मतलब कम होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस दो स्वरूप को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला होता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये इसका स्वरूप है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है ये कण इतने छोटे हैं होते हैं छोटे होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इसका भौतिक स्वरूप। अब जानते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, यानी कि पदार्थ के अंदर मतलब कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण पर अध्ययन करते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। जो हमारे पदार्थ होते हैं, पहला होगा उनके अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इम्पटी होती है, यानी कि खाली जगह होती है। तो पहला हो जाएगा पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं। ये रहा। दूसरा हमारा होगा पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अगर इसमें हम लोग पदार्थ मतलब इसको तापमान बढ़ा देंगे तो ये काफ़ी क्या होते हैं, इनकी जो गतिशीलता होगी यानी कि इनकी भागने की क्षमता होगी बहुत ही तेज होगी। तीसरा हमारा होगा इनके अंदर आकर्षित करने का गुण भी पाया जाता है। आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो बंधे रहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके जानते हैं भौतिक अवस्थाएं। चौथा हमारा होगा पॉइंट, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ये मुख्यतः क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, जो आप लोगों के क्लास में इसको अध्ययन करना है। पहला होता है ठोस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा हमारा होता है गैस। तीसरा हमारा होता है गैस, जिसे इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे, इसके गुण के बारे में जानते हैं। पहले एक हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ठोस जो होता है, ठोस यानी कि कठोर होता है। अगर मान लीजिए हमारा ये जो एक, समझ लीजिए हमारा एक क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, और ये ठोस है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, टेबल है, टेबल, ठीक है। तो ये जो टेबल है, अगर आप लोग इसे टच करते हैं तो आप लोग को महसूस होता है कि ये बहुत ही कठोर है। तो इसे हम लोग सॉलिड के श्रेणी में रखते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, ठीक है।
ये रहा, ठीक है। और द्रव जो होता है ये अपेक्षाकृत, मान लीजिए हमारा जो ये टब है, टब हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये पानी है, ठीक है। द्रव इनके जो कण होते हैं ये थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, ये दूर दूर पाए जाते हैं। और जो गैस होता है इनके जो कण होते हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ये हमारे रह गए मोटा मोटी इसका डिफिनीशन या इसके बारे में जानकारी। तो चलिए हम लोग इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ अब जानते हैं ठोस। जो ठोस होता है इसका आयतन, सॉरी इसका आकार, एक नंबर का इसका आकार, आयतन, आकार और आयतन इसका निश्चित होता है, निश्चित होता है। दूसरा हमारा द्रव, इसका आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा हमारा होगा गैस, इसके जो आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, जहां पर रहेगा वही रहेगा, मतलब उसमें कोई भी ना वृद्धि होगी ना उसमें कभी कमी होगी। जितना उसका शेप होगा, आकृति होगी, बस वो उसी अवस्था में रहेगा। आयतन हो, जितना जगह घेरता है वो उतना ही जगह को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो आकार और आयतन ये हमारा होता है ठोस का गुण, ठीक है। उसके बाद होता है द्रव। द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है मान लीजिए इसमें हमारा 10 ml वाटर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टब था। अब हम इसको अगर ग्लास में रखते हैं तो ये इसका आकार ले लेगा, ठीक है। यानी कि इसका आकार थोड़ा सा इससे चौड़ा है, ये थोड़ा सा पतला, यानी कि शेप आकार का हो गया। यानी कहने का मतलब है जो जल होता है उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। 10 ml अगर आप टब में या किसी अलग मतलब बर्तन में रखते हैं, अगर उसको गिलास में रखेंगे तो वो दूसरा आकृति का हो जाता है। तीसरा हमारा होता है गैस। गैस का आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है, यानी कि गैस का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, जिसके क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका घेरने का जगह क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, कभी कम घेरते हैं, कभी जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो ये रहा हमारा लेक्चर पहला का डिस्कशन। इसमें हम लोग कौन कौन से बिंदुओं पर डिस्कस किए। पहला हमारा पदार्थ। पदार्थ यानी कि वे होते हैं जिनमें स्थान घेरने की क्षमता पाई जाती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और वे कुछ क्या होते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या जाने, इसके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनके जो जिनकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा हम लोग जाने इसके अभिलाक्षणी गुण, जैसे कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, उनके रिक्त स्थान होते हैं, उनमें जगह होता है, ठीक है। रिक्त स्थान होता है, इम्प्टी होती है, ठीक है, खाली स्थान होती है। और दूसरा क्या जाने उसमें कि पदार्थ जो होते हैं वो काफ़ी गतिशील होते हैं, अगर इसमें तापमान को अगर बढ़ा देंगे तो ये काफ़ी तरह से इधर उधर भागेंगे। और तीसरा क्या जाने कि जो पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षित करने का गुण पाए जाते हैं। उसके बाद जाने इसकी अवस्थाएं क्या होती है। अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होते हैं उनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है, यानी कि जहाँ पे रखेंगे वो वही शेप का वहीं पर रहेगा। और इसका जो आयतन भी होता है वो भी निश्चित होता है। आयतन मतलब जगह घेरने की क्षमता, ठीक है, दोनों। और उसके बाद आया द्रव। द्रव में क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि आप 10 ml जल को अगर किसी ट्यूब में रखते हैं तो उसका आकृति अलग होगी, और उसे आप ग्लास में रखेंगे तो उसका आकृति एक अलग हो जाएगी। उसके बाद आता है गैस। गैस आप उसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, यानी कि अनिश्चित कहने का मतलब है कि वो किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेक्चर पहला का डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो ओके, बाय दोस्तों।